हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। घनमूल का पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें घनमूल में थोड़े से बड़े सवाल हैं। अब इन सवालों को देखो हम किस प्रकार से करेंगे। आपके सामने दो सवाल हैं, हम पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, इसमें भी आपको तीन तीन के क्या बनाने हैं, जोड़े। तो एक जोड़ा ये बन गया, ये दूसरा जोड़ा, और ये कौन सा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। इसमें आपको क्या करना है कि 258, तो 258 है वो किसके घन के पास में है। आपको पता है भी 6 का घन कितना होता है 216, और 7 का घन होता है 343। तो 7 का घन ज़्यादा चला जाएगा, तो आपको लेना है 6 का घन। तो ये लो, मैंने कितना लिया, 6 का घन। और कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं। तो उत्तर भी कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। और 6 का घन कितना होता है, यहाँ 6 लिया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 6। और 6 का घन कितना होता है 216। लाइन खींच दो। और जब 258 में से जब 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 यानी 42 बचेगा। और घटाने के बाद आपको क्या उतार लेनी, आगे वाली संख्या। ये लो, मैंने 4 उतार लिया। अब आपको क्या करना है कि 3 से तो गुणा करना ही करना है। ये 3 से गुणा कर दिया। 6 की घात 3 थी, 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 424 आ जाए, या इससे क्या रह जाए, कम रह जाए। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108। और मैं गुणा करूँगा इसको 3 से। जब 108, ये मिलकर दोनों मिलकर कितने, 108। जब 108 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 324 आएगा। ये लो, घटाओ आप। तो 424 में जब 324 जाएगा कितना बचेगा, 100 बचेगा। लो 100। और घटाने के बाद आपको पता है आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली जब यहाँ 1 मिनट, यहाँ आपने 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3। सॉरी, यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 आएगा। और ये आपने 424 में जब 324 घटाया कितना बच गया, 100। और घटाते आपको आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है, 7। ये लो 7। अब आपको क्या करना है, 3 का 3 पढ़ाई है। 6 की घात पहले 3 थी, फिर 6 की घात 2 हो गई। अब 6 की घात कितनी, 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा 3 की घात अब 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब इन तीनों संख्याओं जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 162। और घटाओ, घटाने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 845। और आपको पता है घटाते हैं आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है, 4। ये लो 4। अब आपको क्या करना है, 3 की घात पहले 1 थी, फिर 3 की घात 2, अब 3 की घात कितनी आएगी, 3। ये हट गया, 3 भी हट गया, 6 भी हट गया। और 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है। ये लो 27। लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद घटा दो। जब इसमें से जब 27 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8427। और घटाते आपको आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है, 8। ये लो 8। अब आपको क्या करना है, ये जो 63 आया है ना, सब इसी का खेल है। अब आपको क्या करना है कि 3 से तो गुणा करना ही करना है। जो ये 63 आया है, इस 63 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ये लो 63 का स्क्वायर। और ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 84,278 आ जाए, या इससे क्या रह जाए, कम रह जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसको गुणा करूँगा 7 से। जब 63 का स्क्वायर करेंगे, उसको 3 से गुणा करेंगे, फिर इस पूरी संख्या को 7 से गुणा करेंगे, तो आपका उत्तर आएगा 83,349। यदि मैं 8 से गुणा कर देता ज़्यादा चला जाता। मैंने किससे गुणा किया, 7 से। और जिस संख्या से आपने गुणा किया ना, वही संख्या आपको यहाँ भरनी है। कितना बन गया, 7। अब इसमें से जब ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 929। 929। और घटाते आपको आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है, 5 है। ये लो, मैंने 5 उतार दिया। अब आपको क्या करना है, ये 3 का 3 पढ़ाई है। 63 की घात 2 थी, अब 63 की घात कम हो जाएगी। मतलब कितना बचेगा, 63 की घात 1, या सीधा 63 लिख सकते हो। और 7 की घात ना वो शुरू हो जाएगी। 7 की घात 1 थी, अब 7 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब इन तीनों संख्याओं को जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 9261। और घटाओ आप, घटाने पर कितना बचेगा, ये घटाने पर बचेगा 34। और आपको घटाते आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है, 3 है। ये लो, मैंने 3 उतार लिया। अब आपको क्या करना है, 3 भी हट गया, 63 भी हट गया। अब 7 की घात पहले 1 थी, फिर 2 आई, फिर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो 7 की घात 3 कितना, 7 की घात 3 पूरा पूरा आपको पता है कितना, 343 होता है। घटाओ, कितना बचेगा, 0। आपका घनमूल पूरा आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस संख्या का
का घनमूल कितना आएगा? 637 आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या का घनमूल कितना आया? 637। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है ये रहा। इसमें आपको क्या बनानी है? 3 3 के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा तो ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया और तीसरा ये बच गया 8। अब देखो 3 जोड़े बन रहे हैं तो उत्तर भी कितने अंकों में आएगा? 3 अंकों में आएगा। तो पहला अंक कौन सा है? पहला अंक ये हो जाएगा दूसरा अंक और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तीसरा अंक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 8 है तो 8 के पास में कोई घन है क्या? 1 का घन 1 होता है। 2 का घन कितना? 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8। 2 का घन कितना होता है? 8। तो ये तो पूरा पूरा हो गया। तो यहाँ ले सकते हो आप 2 का घन और 2, यहाँ 2 का घन है 2 से गुणा 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। ये लो घटाओ। 8 में से जब 8 जाएगा कितना बच जाएगा? 0। और आपको घटाते आगे वाली संख्या उतार लेना। आगे वाली संख्या कौन सी है? 3। अब आपको पता है आगे वाला तरीका कौन सा है कि 3 से गुणा तो करना ही करना है। 2 की घात 3 थी, 2 की घात कितनी बचेगी? 2 बचेगी। और इसी संख्या से गुणा करना है कि या तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। 3 से क्या आ जाए? कम। ये देखो ऑलरेडी कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 3 12 तो पहले से हो गया। तो 3 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है हम इसको किससे गुणा करेंगे? 0 से गुणा करना पड़ेगा। और जिस संख्या से आपने गुणा किया ना वही संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ये लो 20 आ गया। अब जब ये पूरी संख्या 0 से गुणा होगी कितना आएगा? 0। घटाओ। जब 3 में से 0 जाएगा कितना बचेगा? 3। और घटाते आपको क्या उतार लेनी? आगे वाली संख्या। कितना उतारा आपने? 6। अब देखो 3 का 3 आएगा। 2 की घात और कम हो जाएगी मतलब 2 की घात केवल 1 बचेगी या 2 बचेगा। और 0 की घात शुरू हो जाएगी। 0 की घात पहले 1 थी अब कितनी हो जाएगी? 2। जब ये पूरी संख्या इस 0 से गुणा होगी कितना आएगा? 0। घटाओ कितना बचेगा? 36। फिर आपको आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है? 5। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया और 0 की घात कितनी हो जाएगी? 3। और 0 की घात 3 कितना होता है? 0। ये घटाओ आप कितना बचेगा? 365 बचेगा। और घटाते आपको क्या उतार लेनी है? आगे वाली संख्या। आगे वाली संख्या कौन सी है? 4। अब आपको क्या करना आगे? यहाँ जो 20 जो आए हैं ना इसी का सारा कुछ काम है। आपको 3 से गुणा तो करना ही करना है। इस 20 का क्या कर लेना? आपको स्क्वायर कर लेना है और इसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 3654 आ जाए या इससे क्या रह जाए? कम रह जाए। तो मैं इसको गुणा करूँगा 3 से। 20 का स्क्वायर 400 और 400 को जब 3 से गुणा करूँगा 1200, 1200 को जब 3 से गुणा करेंगे आएगा पूरा पूरा 3600। तो वो देखो आपने यहाँ पर 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ 3600 आया तो ये लो 3600 लिख दो आप और आने के बाद इसको घटा दो। जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? पूरा पूरा कितना बचेगा? 54 बचेगा। और घटाते आपको आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है? 2। ये लो 2। अब ये 3 का 3 तो आएगा। 20 की घात और कम हो जाएगी। और कम मतलब कितना हो जाएगा? 20 की घात 1 या 20 और 3 की घात शुरू हो जाएगी। पहले 3 की घात 1 थी अब 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब इस पूरी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये पूरा पूरा आएगा 540। जब 542 में जब 540 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और आपको घटाते आगे वाली संख्या उतार लेनी है। आगे वाली संख्या कौन सी है? 7। अब ये भी 3 भी हट गया, 20 भी हट गया। 3 की घात 2 थी अब 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 की घात हो जाएगी 3। और आपको पता है 3 की घात 3 कितना होता है? पूरा पूरा कितना होता है? 27। तो ये कितना बचेगा? घटाने पर 0 बचेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी संख्या थी 8 3 6 5 4 2 7 का जो घनमूल आया वो घनमूल कितना आया? आप देख सकते हो ये जो डब्बे में जो संख्या है 203 या 203 तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 203। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।